जय हिंद दोस्तों। तो बीपीएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का न्यू वैकेंसी आया हुआ है, जिसका कि विज्ञापन संख्या 09/2026 रहने वाला है। तो अभी हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र इस प्रकार से ओपन कर लेना है और उसमें सिंपल सा BPSSC सर्च करना है। BPSSC करके सर्च करना है। इसका जो ऑफिशियल साइट है bpsc.bihar.gov.in, इस प्रकार से आप बीपीएससी भी सर्च करते हैं तो BPSSC सर्च करना है, ना कि बीपीएससी सर्च करना है। तो इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बिहार पुलिस का सेलेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा तो वहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अभी तो फर्स्ट में दिख रहा है, बट कुछ दिन के बाद आप अप्लाई कीजिएगा तो ये नीचे चला जाएगा। इसीलिए विज्ञापन संख्या याद रखना है 09/2026 विज्ञापन संख्या इसका दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आता है, जहाँ की सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे टिपते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। जहाँ की अप्लाई डेट की बात करें तो 9 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक अप्लाई इसका चलने वाला। ऑफिशियल साइट यहाँ पे भी देख सकते हैं bpssc.bihar.gov.in इसका रहने वाला है। पोस्ट का नाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट से लेवल 6 का वेतननामा और 150 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया हुआ है। बाकी और भी डिटेल यहाँ पे आपको सभी को देखने को मिलेगा। ये ग्रेजुएशन पास पर वैकेंसी है और इसमें BA BCom BSc कुछ भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है। अप्लाई करने के लिए बैक आ जाना है और यहाँ पे स्टेप 1 पर क्लिक करना है। 3 स्टेप में पूरी तरह से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। स्टेप 1 पर पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आता है, जहाँ कि वहाँ पे आपको नेम चेंज करने का भी ऑप्शन है। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आ जाना है। नेम नहीं, वो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी डाटा भरना है वो 10th के अकॉर्डिंग ही भरना है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा वो 10वां के सर्टिफिकेट पर जितना आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डालना है, पहला में अपनी फर्स्ट नेम फुल नेम डालना है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। इसको कैसे डालना है, अगर आपका नाम अनीश कुमार सिंह है तो फर्स्ट में A डालना है, मिडिल में K डालना है, थर्ड में S डालना है। उसके बाद अगर आपका नाम अनीश कुमार सिर्फ है तो A डाल देना है फर्स्ट में और लास्ट में K डाल देना है। मिडिल नेम खाली रहने देना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाकर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर हो जिसपे कि OTP जा सके। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में आप ईमेल ID डालना है। ईमेल ID भी वैलिड होना चाहिए जिस पर OTP जा सके। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं, अगर हैं तो एस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। अगर आप एस पर क्लिक करते हैं तो कोई कुछ भी भरना नहीं है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो कैटेगरीज वाइज छूट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से, बिहार से नहीं है तो जनरल में रखा जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से, जनरल, OBC, EWS। अगर यहाँ पे नो पर सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे डायरेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप बिहार के निवासी हैं इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना, नीचे आकर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको डे पर क्लिक करना है, जो भी दिन आपका जन्म है उस दिन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर को इस प्रकार से कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एम्प्लॉय बिहार गवर्नमेंट, आपका जॉब है बिहार गवर्नमेंट में, सरकारी नौकरी है। अगर है तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस पर ही दोनों में क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल भरना होगा कि कब आप ज्वाइन किए थे और कब आपका एक्स सर्विसमैन में रिटायर हुआ था, तो ये सब भरना होगा। अगर नो पर क्लिक कर देते तो कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आता है, जहाँ की सारा डिटेल देखने को मिलेगा जो भी आपने अभी तक भरा है। उसके बाद नीचे आना है, अगर गलत डिटेल कुछ दिख रहा है आपको तो यहाँ से पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर अभी एडिट नहीं करेंगे तो पेमेंट होने के बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा और पैसा कट जाएगा, तो फिर
पैसा रिफंड नहीं आएगा अगर गलत फॉर्म भी रहेगा तो। सब चेक कर लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना है, ये कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है और सब सही रहेगा तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट, जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, पूछ रहा है हैव यू वेरीफाई द डिटेल, क्या आपने डिटेल 2-3 बार चेक कर लिया है? अगर चेक कर लिए तो ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, आप सबमिट करने के लिए तैयार हैं, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा अगर गलत फॉर्म रहेगा तो भी। तो इसको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से ओके पर इस प्रकार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट करने का पेज खुल के आ जाता है। नीचे आना, जो सबसे आसान तरीका है पेमेंट का, यूपीआई से, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप जो भी है वहाँ से कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे QR यूपीआई QR का ऑप्शन है, बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के साथ यहाँ ये वाला नहीं पे नाउ डालना है, ये वाला पे नाउ पर क्लिक करना है जो इसके नीचे रहेगा। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने स्कैनर आ जाएगा, यहाँ पे टाइम चलता हुआ रहेगा। टाइम खत्म होने से पहले आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके आपको इधर उधर नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिक चले जाइएगा। पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होगा 1 मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड आपको टाइम लगेगा पेमेंट सक्सेसफुल होने में। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो नेक्स्ट ये पेज पर आ जाइएगा जहाँ कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और यहाँ से आप फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं ताकि उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा फॉर्म भर सकें। अगर ये यहाँ पे कोई डिटेल गलत है तो यहाँ पे सारा डिटेल है, कोई भी डिटेल गलत है तो यहाँ से आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। अभी आपका पेमेंट हो गया, अगर कैंसिल करें कुछ भी करें फिर भी आपका पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगा। बस कैंसिल करके उसी मोबाइल नंबर उसी ईमेल आईडी से फिर से दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। सही है सब। तो इधर आ जाना है, यहाँ पे प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू रेडी टू एजुकेशन डिटेल एंड एड्रेस डिटेल, आप तैयार हैं एजुकेशन डिटेल एंड एड्रेस डिटेल फिल करने के लिए? तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो फिर से ये पेज खुल के आता है जहाँ की लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर यही लैंग्वेज रहने देना है तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स पर क्लिक कीजिए और बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आता है जहाँ की ऊपर में सारा डिटेल अभी तक जो भरे हैं वो रहेगा और यहाँ पे आपको पोस्ट सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। SI का पोस्ट, एक ही पोस्ट रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने में यहाँ पे भी आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ही डिटेल भरना है। तो यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम और मैरिज स्टेटस, मैरिज है अनमैरिज है, उसको आइडेंटिटी कार्ड का नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी देना उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसका नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद शरीर में कोई कटा फटा जगह हो, तिल हो, जो कि आप फिजिकली बाहर से दिखा सके, वैसा कुछ हो तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाएगा तो वहाँ दिखाने के लिए बोला जाता है। कभी कभी दिखाने के लिए बोला जाता है, कभी नहीं भी दिखा सकते। उसके बाद उसमें वो डाल देना है कोई चिन्ह वगैरह। उसके बाद क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं? अगर हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल भरना है। सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट के बारे में जानकारी देना है। यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, जो कि एडमिट कार्ड जो मार्कशीट के फ़ोटो के ऊपर रहता है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर उसी को कहा जाता है, उसको डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको कब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं ये भी मार्कशीट के नीचे वाला कोना में डेट लिखा हुआ रहता है, उसको डालना है। 10th के बाद 12th का सर्टिफिकेट का डिटेल डालना है। यहाँ पे 12th का, इसमें भी आपको बोर्ड का नाम ही लिखना है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो यहाँ पे डालना है। सेम उसी प्रकार रहेगा। उसके बाद इसमें ग्रेजुएशन का डालना है। ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, ना कि आपको बोर्ड का नाम डाल देना है। यूनिवर्सिटी का नाम डालना है यहाँ पे और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर इसमें भी रहेगा और कब इशू किया गया है, कब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मार्कशीट के नीचे वाला कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है कि कब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई किए हैं। अगर कोई इशू आएगा तो 1-2 डेट याद नहीं आएगा तो लमसम वैसे भी डाल सकते हैं कि कब आपका रिजल्ट आया था, कब एडमिट कार्ड आया है, इसको डाल देंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डालना है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली रहने देना है। ग्रेजुएशन तक कंपलसरी डालना है,
10th 12th ग्रेजुएशन तक कंपलसरी डालना है, क्योंकि ये वैकेंसी ग्रेजुएशन पास के लिए है इसलिए। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपका गांव का होता है, आधार कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, उसी को परमानेंट एड्रेस कहते हैं। टेम्पोररी एड्रेस वो होता है जहाँ कि आप 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल से रह रहे हैं, वो टेम्पोररी एड्रेस होता है। जो डॉक्यूमेंट पर है वो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ रह रहे हैं वो टेम्पोररी है। अगर दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कीजिएगा, तो एक साइड फिल होगा, दोनों साइड फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। सबसे पहले में मोहल्ला, फ्लैट, हाउस नंबर जो भी है उसको डालना है। गांव में हाउस नंबर, फ्लैट, मोहल्ला नहीं होता तो आप गांव का नाम भी डाल सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। हाउस नंबर होता है तो हाउस नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोहल्ला डालना है, किस मोहल्ला में किधर घर है उसको डालना है। परमानेंट एड्रेस इधर है तो आधार कार्ड के हिसाब से डाल देना है। यहाँ पे शहर है या गांव है उसको यहाँ पे नाम लिखना है, डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का डालना है यहाँ पे नाम, पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड आपका जो आधार कार्ड पे रहेगा वही पिन कोड रहता है, उसको डाल देना है। अगर सेम है तो सेम डालना है, नहीं तो इसी प्रकार से जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है इधर टेम्पोरली में। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे स्नो लिखा हुआ है, सभी में आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। इसलिए करना है क्योंकि ये शरीर के बारे में बोल रहा है। अगर आप स्वस्थ हैं, हाथ पैर ठीक है, नॉर्मल इंसान हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको सभी में नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इमेज यहाँ पे अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको खड़ा रहिएगा तो अच्छा इमेज माना जाएगा। अच्छा इमेज नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही आपका नहीं होगा। फोटो एक खींच लेना जिसमें कि फेस पर लाइट आ रहा हो और पीछे बैकग्राउंड है तो और भी अच्छा है, नहीं है फिर भी लेगा तो इस प्रकार से खींच लेना। और इमेज रिसाइज में जाना है और इमेज को रिसाइज कर लेना है, जो भी ये यहाँ पे साइज मांगा गया है। इमेज रिसाइज करने के बाद अपलोड कर देना। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। उसी प्रकार से वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। इसमें आपको इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना है, इसमें आपको हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ अपलोड करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे में आके प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, अगर आपको इमेज या सिग्नेचर अपलोड करने में कोई दिक्कत आता है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। वैसे ही इमेज का वीडियो बनाया हुआ है किस प्रकार से इमेज रिसाइज करके अपलोड करना है। तो इस प्रकार से डिटेल खुल के आएगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल अभी तक आपने भरा है सारा चीज़ दिखाई देगा। देख सकते हैं सभी में नो ही सेलेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि नो बोल दिए तो ऐसा हम सेलेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद सब चेक करके बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चा फिल करना है। अगर कहीं पे कोई गलती लगे तो एडिट डिटेल का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से मैसेज आता है, हैव यू वेरीफाई द डिटेल। आपने डिटेल वेरीफाई कर लिया है तो ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे फिर से मैसेज आएगा, आर यू श्योर, डू यू वांट सबमिट एप्लीकेशन फॉर। आप पूरी तरह से श्योर हैं एप्लीकेशन फॉर सबमिट करने के लिए, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से भरकर तैयार हो गया है, जहाँ की सारा डिटेल दिखाई देगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और मैसेज में ये लिखें वीडियो से क्या लाभ आपको मिला है, और कहीं आपको दिक्कत वीडियो में लगा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, तो आप वो भी मैसेज कीजिएगा, उसका सुधार किया जाएगा। जय हिंद।